हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क क्या होता है। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था। फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, एक ट्रायंगल में चार्ज लिए थे, स्क्वायर के कोने पे चार्ज लिए थे। अलग अलग टाइप में हम चार्ज लेके पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके, सो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैंने पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला लिखा था कि मान लो कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसकी वजह से आर दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर होगा, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसकी वजह से जीरो हो जाएगा। ये बात की थी हमने, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये मेरा चार्ज है यहाँ पे, अगर मैं कहूं कि मेरा नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, पोटेंशियल नेगेटिव होगी, क्योंकि ये चार्ज हम किसके साथ पुट करेंगे, साइन के साथ करेंगे। फिर मल्टीपल चार्ज की बात की थी। आज जो हम करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज rod on the axis of uniformly charged rod। मान लो कि ऐसे लिख लेते हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, उसी के एक्सिस पे। तो मान लो कि ये हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ L है, इस रॉड की लेंथ कितनी है, L है, और मान लो इसको हमने चार्ज दिया कितना, Q चार्ज दिया। हमने कह दिया कि इस रॉड से A डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट है P, यहां पे पोटेंशियल बता, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बतानी है। तो मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट से R डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटी सी लेंथ dr कट कर दूंगा, और इस dr पे चार्ज मान लो कितना है, dq। इस dq की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, k dq बाय r। एक q चार्ज की वजह से, dq चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितनी होगी, kq बाय r, k dq बाय r। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूं कि भाई साहब ये देखो कि यहां पे चार्ज कितना होगा, dq की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितना होगा, q बाय l। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितनी होगी, q बाय l होगी, हाँ होगी। अच्छा जी, तो फिर क्या करूंगा मैं, यहां पे चार्ज dq की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा बाय dr, सॉरी लैम्डा इनटू dr, और लैम्डा क्या है, q बाय l। तो ये कितना हो जाएगा, k लैम्डा dr बाय r। तो यहां पे जब मेरी पोटेंशियल आ गई v इज इक्वल टू k लैम्डा बाय r, इंटीग्रेट करूंगा क्या आ जाएगा, dr बाय, ये सॉरी r इंटीग्रेशन के अंदर होगा r, और r की लिमिट कहां से लगेगी, पहला एलिमेंट मैं यहां कट करूंगा और लास्ट एलिमेंट यहां पे कट होगा। तो इससे ये लेंथ कितनी होगी इस पॉइंट से, a, और ये कहां होगी, a प्लस l। तो दिस इज k लैम्डा इंटू 1 बाय r का इंटीग्रेशन क्या होता है, r की पावर -1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln r, सभी को पता है ना। तो ln r, और इसकी लिमिट a से a प्लस l, एंड दैट इज इक्वल टू k लैम्डा ln a प्लस l माइनस ln a। ये समझ में आया। और लॉग में माइनस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब लॉग माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो v इज इक्वल टू k लैम्डा ln a प्लस l बाय a। कोई परेशानी इसमें। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करके लिए। अब इसमें हमने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, यूनिफॉर्मली था। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मैं लैम्डा की कुछ और वैल्यू गिवन होती, वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ प्लेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ जी, तो ये था अपना यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से। अब नेक्स्ट हम करते हैं रिंग की वजह से। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होगा। तो यहां देखिए, फॉर यूनिफॉर्मली
चार्ज रिंग। क्या होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से बात करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक रिंग है, ये रिंग है, रिंग की वजह से x डिस्टेंस पे रिंग r रेडियस की है, यहां पे पोटेंशियल। तो एक चीज देखिए कि मैं सबसे पहले एलिमेंट यहां कट करूंगा। रिंग पे चार्ज कितना है? q है। यहाँ पे मैंने चार्ज लिया dl लेंथ था, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आया k dq बाय ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में काम किया था वैसे काम करूंगा, ये इधर डायरेक्शन इधर कंपोनेंट नहीं। पोटेंशियल क्या होता है अपना? पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। पोटेंशियल, एनर्जी, वर्क, ये सभी कैसी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। अच्छा जी, तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो k बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। क्या यही पोटेंशियल होगा? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, के कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गया। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज, इंटीग्रेट करके क्या आने वाला है? मेरा टोटल चार्ज ही आने वाला है। और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा भाई? टोटल चार्ज मेरा q हो जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल कितना आ जाएगा? k q बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ? कोई परेशानी? तो इस प्रकार मैं अपने रिंग की पोटेंशियल निकाल सकता हूं। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे? डिस्क का रिजल्ट निकालेंगे, डिस्क की पोटेंशियल निकालेंगे। तो आइए, डिस्क का थोड़ा सा अच्छा काम है, इंटीग्रेट करना है, रिजल्ट निकालना है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। मान लो कि मेरे पास है एक डिस्क और डिस्क है एक्स सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए। डिस्क का रेडियस है r, q चार्ज दिया हुआ है इसको, पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या करूंगा? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में काम किया था वैसे यहां पे काम करूंगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा? मैं यहां पे एक एलिमेंट कट करूंगा। डिस्क में कैसा एलिमेंट करते हैं हम एक रिंग कट करते हैं। तो मैंने कहा कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे गया और एक रिंग कट कर, सॉरी एक्स तो मैंने ले रखा वहां, आर डिस्टेंस पे गया, आर रेडियस की डी आर थिकनेस की रिंग कट कर दी। और रिंग की वजह से मेरा यहां पे पोटेंशियल मुझे बताइए कितना होगा? पोटेंशियल के डी क्यू बाय अंडर रूट ऑफ, रिंग की वजह से भी निकाला था कि रिंग पे कितना चार्ज है। मान लो डी क्यू चार्ज है, इस डी क्यू चार्ज की रिंग की वजह से पोटेंशियल होगा अंडर रूट ऑफ, ये डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब मैं कहता हूं कि डी क्यू चार्ज कितना होगा? मान लो कि मैं रिंग को यहां से कट किया और इसको सीधा कर दिया, तो मुझे ये क्या मिल जाता है? रेक्टेंगल मिल जाता है। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? सर एरिया क्यों निकाल रहे हैं? एरिया इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये डिस्क है, डिस्क पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे है? सरफेस पे है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें क्या निकालनी? सिग्मा निकालनी है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? चार्ज क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। ये मेरी क्या हो गई? चार्ज डेंसिटी हो गई। यहां पे अगर मेरे को dq चार्ज लिखना है, dq चार्ज लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? सिग्मा इनटू इसका एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा भाई? ये वाली लेंथ हो जाएगी 2 पाई r और ये थिकनेस कितनी ली हमने? dr। तो इसका एरिया dA कितना होगा? dA इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 2 पाई r dr। रेक्टेंगल का लेंथ इंटरप्रेट कर दिया, तो ये क्या आ गया? एरिया आ गया, सॉरी ये एरिया हो गया dA और ये क्या आ गया मेरा? सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास चार्ज आ गया। क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो यहां से पोटेंशियल लिखूंगा V इज इक्वल टू K सिग्मा 2 पाई R dr डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। K को क्या लिख लूंगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 हो गया। सो V इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ये। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां होगी? R की वैल्यू 0 से कैपिटल R, 0 से कैपिटल R। अब ये इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं? मैं ये करता हूं कि मान लो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू T स्क्वायर और इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं।
इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 2r dr। x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2t dt। अच्छा जी 12 से 2 तो ये r dr की वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये होगी, तो यहां पे r dr को मैं क्या लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ r dr को क्या लिखूंगा r dr इज t dt डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो रूट में क्या आएगा t स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, t आ जाएगा, t से t कैंसिल, तो ये क्या आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dt। और लिमिट कहां से कहां होगी, अब लिमिट किसकी आएगी t की लिमिट डालेंगे। अब t की लिमिट डालेंगे तो t की लिमिट डालूंगा तो यहां से देखिए t की वैल्यू यहां से आएगी। अच्छा r की लिमिट क्या थी 0, जब r 0 t कितना, जब r 0 t कितना r 0 तो t की वैल्यू कितनी हो गई x। अच्छा जी जब r की वैल्यू कैपिटल R तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन dt कितना आ जाएगा t आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट t x से अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो पोटेंशियल कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। सो ये क्या होगी पोटेंशियल ड्यू टू अ potential on the axis of a uniformly charged disk। समझ में आया, x डिस्टेंस पे ये पोटेंशियल आ गया हमारा। समझ में आया सभी को। तो इस प्रकार ये यूनिफॉर्म की है, नॉन यूनिफॉर्म होती तो सिग्मा की वैल्यू कुछ गिवन होती क्वेश्चन में और उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट्स निकालते। समझ में। अच्छा जी और क्या करें, अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे कि मेरे को यहां से यहां तक जाने में वर्क कितना लगेगा, किसी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट में ले जाने में वर्क कितना लगेगा। अच्छा और किसी वर्ड सिस्टम है, सिस्टम को एक्सपेंड करने में कंप्रेस करने में मुझे कितना वर्क लगेगा। तो उस टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं हम कि वर्क डन प्रॉब्लम्स। सो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, बिल्कुल छोटा सा, कि मान लो कि मेरे पास एक वर्क डन का काम कैसे करता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये काम हमने शायद पिछले वीडियो में किया था। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये काम किया। और यू यहां से क्या आ गया था, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू क्यू इनटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ये भी लिख सकता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेरे को जहां से जहां तक जाना है। अच्छा तो यहां देखो, मान लो कि मेरे पास एक क्यू चार्ज है, यहां से r दूरी पे क्यू चार्ज रखा, ठीक है, और इसको मुझे यहां से 2r डिस्टेंस पे लेके जाना है, ठीक है। तो वर्क डन कितना लगेगा, तो क्या होगा वर्क डन कितना लगेगा, कैसे करूंगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू बाय कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चार्ज q इनटू इस पॉइंट की पोटेंशियल v इनिशियल माइनस v फाइनल कर सकता हूं। इनिशियली यहां था तो यहां की पोटेंशियल क्या होगी k q बाय r माइनस k q बाय 2r। सो ये कितना आ जाएगा q k q बाय r इनटू 1 माइनस हाफ, तो ये कितना आ जाएगा k q बाय 2r। इतना वर्क डन करेगी हमारी कंजर्वेटिव फोर्स कि यहां से यहां तक जाने में कोई परेशानी किसी तो दिक्कत। तो ऐसी टाइप से तो मान लो कि मैंने कहा कि मेरा एक रिंग है और ये दूसरी रिंग है, इनके बीच में ये डिस्टेंस है a। मान लो कि इसका रेडियस है r1, इस पे चार्ज है q1, इसका रेडियस है r2 और इस पे चार्ज है q2। मैंने कहा कि इनिशियली मेरा एक स्मॉल चार्ज q यहां पे था, इसके सेंटर से इसके सेंटर पे मुझे एक चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। पहली बात, सर इस चार्ज को लेके कैसे गए, यहां से सीधा लेके गए, ऊपर नीचे लेके गए, क्या उससे वर्क पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, उससे वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि
ये जो वर्क हो रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी है अपनी? कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, तो यहां देखिए, तो मैं क्या करूंगा, वर्क क्या होगा कि यहां से यहां गया, तो पोटेंशियल यहां पे कितना है, इसको मान लेता हूं पोटेंशियल 1 कितना है, खुद की वजह से k q1/r1 प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा k q2/√r2 स्क्वायर प्लस a। पोटेंशियल ड्यू टू 2 कितना होगा भाई, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ 2, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ 2 कितना होगा k q2/r2 प्लस k q1/√r1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी वजह से भी होगा पोटेंशियल। और वर्क डन मैं निकाल सकता हूं, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन यही काम करूंगा कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू v इनिशियल से फाइनल, नहीं तो यहां से यहां लाना था, तो v1 माइनस v2, तो ये कितना आ जाएगा q इंटू v1 कितना है भाई k q1/r1 प्लस k q2/√r2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस k q2/r2 प्लस k q2/√r2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समझ में? तो इसको सॉल्व करोगे तो मुझे वर्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार के काम हम अपने पोटेंशियल निकालने के लिए, अलग अलग वर्क कितना किया, ये सब काम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी हमारे इसकी पोटेंशियल की, अभी और भी काम है, काफी काम आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, एक रॉड की वजह से, एक रिंग की वजह से और एक डिस्क की वजह से पोटेंशियल निकालना सीखा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी सबका। समझ में? ओके, थैंक यू।